बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ये देखें जी, मैंने आज बनाए हैं चिकन स्टफ़ कबाब। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस है। पिज़्ज़ा पैटीज़ भी इसे कहते हैं। इसको बनाना बहुत आसान है और ये बहुत मज़े की बनती हैं। उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आएंगी। वीडियो को पूरा देखें, इतनी मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप कैसे मिस कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि इतनी मज़ेदार सी रेसिपी मैंने किस तरह से बनाई है और ये बनाना बहुत आसान है। बहुत ही इसका टेस्ट ऐसे होता है जैसे हम पिज़्ज़ा खा रहे हों। बहुत ही क्विक सा, इजी सा पिज़्ज़ा है। बच्चों को तो ये बहुत पसंद आता है, बच्चों का ये फेवरेट है। तो एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बनाएंगे ना आप वाकई में आप कहेंगे कि बच्चों ने पिज़्ज़े की जो होती है ना कि बच्चा एक पिज़्ज़ा मांग रहा होता है ना, अगर आप उसको ये बना के दे देंगे ना तो ये पिज़्ज़े की कमी को पूरा कर देगा, बल्कि उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। तो इसको बनाना बहुत आसान है। इसको आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं बच्चों को। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं वो हैं, आप देख सकते हैं। मैंने लिए है टमाटर कटे हुए, लिए हैं मैंने, ये देखें, शिमला मिर्च, गाजरें। और इसको मैंने सबसे पहले जो है मैंने फ्राई कर लेना है। अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, थोड़ा सा घी डाला है और इसमें मैंने इसको थोड़ा सा कुक कर लिया है। साथ में आप देखते जाएं इंग्रेडिएंट्स भी। ये बॉयल चिकन है, इसको मैंने साथ ही डाल दिया। और ये है मसाले, काली मिर्चें हैं, सूखा धनिया है, लाल मिर्चें हैं और यह है नमक। अच्छे से हमने इसको फ्राई कर लेना है थोड़े से ऑयल में, अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ। और ये है ऑरिगेनो, इसका फ्लेवर ही है जो पिज़्ज़े का फ्लेवर को इन्हेंस करता है। लगता है कि जैसे हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं। और ये बहुत ही हेल्दी है बच्चों के लिए। आप इसको लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बच्चों को, बूढ़ों को, बड़ों को, सभी इसके शौक़ से खाते हैं और ये बहुत ही टेस्टी है। ये बहुत हेल्दी है। आप कंप्लीट वीडियो वॉच करेंगे ना तो आपको समझ आएगी कि मैं आपको सही बात कह रही हूँ। तो इस तरह से हमने इसके जो चीज़ें हैं इसको अच्छे से कुक कर लेना है। बहुत ही अच्छी सी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। ये चीज़ें अक्सर घर में मौजूद हैं। घर में मौजूद चीज़ों से मैं आपको ये रेसिपी बनाना बता रही हूँ। तो ये थोड़ी सी मैं मेयोनीज़ डाल रही हूँ। 5 मिनट इस बैटर को पकाया है, फिर मेयोनीज़ डाली है और फिर इसको मैंने इस तरह से अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो चलें जी, इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने अच्छे से इसको फिर से सेट कर लिया था मेयोनीज़ में। और मेयोनीज़ के बाद मैं इसको जो है एक ठंडा होने के लिए एक बर्तन में निकाल लूँगी। ये देखिए, ये बिल्कुल रेडी है हमारा जो बैटर है। आप इसको सैंडविचेस में, रोल में, किसी भी तरह से फिलिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, मेन चीज़ है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है चीज़, ये है आलू बॉईल किए हुए। इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, जस्ट आलू हैं और इनको अच्छे से मैश कर लिया है। इस तरह से एक पीस लेना है, फैला लेना है उसको हाथ पे, एक कबाब की जिस तरह हम शेप देते हैं ना उस तरह से। थोड़ी सी चीज़ है, मोज़रेला और चेदर चीज़ दोनों हैं, वो डाल देने हैं। और ये फिलिंग जो मैंने तैयार की है वो इस पे डाल के हमने फिर से इसको कवर कर देना है ऊपर से। ये देखें, आप देख सकते हैं अच्छे से इसको सेट करके इसकी जो ऊपर वाली लेयर होती है ना वो बनानी पड़ती है। इस तरह से हमने इसको कवर कर दिए हैं। बग़ैर आटे के, बग़ैर इसके हम पिज़्ज़े का फ्लेवर एंजॉय करेंगे। पिज़्ज़ा है, इस तरह से आप जब बनाएंगे ना तो आपको पता चलेगा। तो हमने इसकी जो है अच्छी से इसकी सेट करके इसको रख दिया ताकि ये कहीं भी किसी भी तरह से जो है निकले ना। इसका जो बैटर है हमने इसको अच्छे से सेट करना है। तमाम जो हमने बैटर लिए है, ये बॉयल आलू हैं, तकरीबन 4 अदद बॉयल आलू लिए थे दरमियाने साइज़ के। और इसे अच्छे से बॉयल करके मैंने मैश कर दिया था। कोई भी इसमें लम्स बाकी नहीं है, गुठली कोई भी नहीं है, बिल्कुल स्मैश है। आटे की तरह, जिस तरह डो होती है वैसे ही है। और इसमें ऐड भी कुछ नहीं किया, जस्ट ये बॉयल आलू है। तो इस तरह से हमने इसको बारी बारी तमाम जो मैंने कबाब हैं वो इस तरह से मैंने रेडी कर लिए थे, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसी दौरान अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपनों के साथ शेयर भी करें। और ये देखें, हमारी जो पिज़्ज़ा पैटीज़ की फिलिंग है वो बिल्कुल फ़ाइन तरीके से हमने इसको कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मज़ेदार से हमारे पिज़्ज़ा पैटीज़ किस तरह से तैयार हुए हैं। बच्चों को बहुत पसंद है, लंच बॉक्स में इसको दे सकते हैं। घर में स्नैक्स, टी टाइम स्नैक्स के साथ इसको खा सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी से ये कबाब हैं।
पिज़्ज़ा बाइट भी से आप कह सकते हैं। तो ये देखिए हमारे इस बैटर से 5 बड़े कबाब हमारे बन के तैयार हुए हैं और इसकी अब हम कर लेंगे कोटिंग। कोटिंग के लिए मैंने कुछ चीज़ें ली हैं, वो है एक अंडा लिए है, काली मिर्चें, लाल मिर्चें और इसमें मैंने डाल दिया है नमक। नमक डालने के बाद मैं इसको अच्छे से फेंट लूँगी। फेंट लेने के बाद इसको स्मूथ सा हमने कर लेना है और इसके बाद जो नेक्स्ट हमने करना है वो है इसकी कोटिंग और इसको हमने साइड पे कर देना है। और पहले जो है हमने एक कबाब लेना है और इसको अच्छे से इसमें डिप कर देना है इस तरह से। और हमने इसमें लिए हैं ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स में हमने इसको कर लेना है कोट। और इसकी कोटिंग के लिए एक और भी तरीका है, वो भी मैं आपको एक और वीडियो में बनाऊंगी, वो लाजमी शेयर करूंगी। उससे जो है उससे भी बहुत ही अच्छी सी कोटिंग आती है किसी भी कबाब पे, किसी नगेट्स पे, बाइट्स पे, किसी भी तरह की जो आप फ्राई वाली चीज़ें बना रहे होते हैं वो टूटती नहीं है इससे। तो ये देखें इस ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। आप इसी स्टेज पे आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख दे सकते हैं, ये 2 महीने तक ख़राब नहीं होंगे। जिस तरह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं रमज़ान में या मेहमानों के लिए बना के रखते हैं तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते और टूटते भी नहीं हैं। तो चलें, जब हमें ज़रूरत होती है हम इस तरह से निकाल के इसको फ्राई कर लेते हैं। तो इसकी जो कोटिंग है वो अच्छे से हो चुकी है। तमाम कबाब इसी तरह से कोट होंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। आराम आराम से इसको कोट करते रहना है। जितने ही अच्छे से कोटिंग होगी उतने ही क्रिस्पी और क्रंची से हमारे जो है कबाब बन के तैयार होंगे। इस तरह से अंडे में इसको कोट करना है। अब अगर आप चाहें तो इसकी डबल कोटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक ही काफ़ी है। ये इतने क्रंची और अंडे की जो कोटिंग होती है ना, इससे ये बहुत ही क्रंची और टेस्टी और लाइट से बनते हैं। तो मैंने इसलिए अंडे से इसको कोट किया है। बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। ऑयल को बिल्कुल मीडियम टू लो आंच पे गर्म होने के लिए छोड़ा था, क्योंकि ज़्यादा गर्म ऑयल से जो है ये जल जाते हैं। तो आप देखेंगे ना इसका कलर भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। 3 मिनट बाद मैंने इसकी साइड चेंज की थी। तो ये देखिए कितने ही ज़बरदस्त सा इसका कलर आया और ये बिल्कुल भी नहीं जले और क्रम्स भी नहीं ख़राब हुए। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि इसको बिल्कुल लो आंच पे पहले ऑयल को गर्म करें, फिर इसमें जो हमारे कबाब हैं वो फ्राई करें। ये पैटीज़ बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप इसको इस तरह से ज़रूर बनाएं। सीज़न है, बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। मैं बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे देती हूँ, स्नैक्स में भी वो ये खाते हैं जब दिल करता है। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस से ये हमारी रेसिपी बन के तैयार हुई है। चलें जी, इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। 6 से 7 मिनट इसको फ्राई किया था, क्योंकि तमाम चीज़ें पहले से कुक थी, लेकिन इसको पकाना फिर भी ज़रूरी था इसके अच्छे से टेस्ट के लिए। तो हमने इसको निकाल लिया और बाकी के जो थे वो भी मैं इसे फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखें जी, अच्छे से हमारे जो बाकी 2 बचे थे कबाब वो हमने इसको फ्राई कर लेना है। बिल्कुल फ़ाइन तरीके से इसको भी उतना ही टाइम देना है जितना कि हमने पहले वाले कबाब को दिया था। तो ये देखें, ये भी निकाल लिए हैं और चलें जी इसको फाइनल लुक देते हैं, डिश आउट करते हैं। और इसकी जो है हमने गार्निशिंग करनी है, किस तरह से हमने इसकी प्लेटिंग करनी है। तो आप इसको सिंपली ऐसे भी पेश कर सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर हम इसको थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं ना, तो बच्चे ज़्यादा खुश हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं, उनको स्पेशल फ़ील हो जाता है थोड़ा सा। तो ये देखें कबाब हमारे बिल्कुल तैयार हैं और इसको हमने इस तरह से रख दिया और हमने थोड़ा सा इसको केचप के साथ इसको खाएं, चटनी के साथ खाएं, और जिस तरह से भी इसको आप खाना चाहें बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। तो इसको देखें कितनी ही टेस्टी हैं। अब हम इसको मैं आप इसको तोड़ के दिखाती हूँ कि इसकी जो अंदर का टेक्सचर है ना, वो आप देख के हैरान हो जाएंगे कि ये कितने फ्लेवरफुल लगते हैं। मैंने इसको एक बार बनाया था तो बच्चों ने बार बार फरमाइश की है कि मम्मा हमें लंच बॉक्स में भी इस तरह की पैटीज़ दिया करें। तो ये देखें हम इसको खोल के दिखाते हैं कि ये कितनी चीज़ी और बहुत ही टेस्टी फीलिंग के साथ हमारी जो पिज़्ज़ा पैटीज़ हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। ये देखें बिल्कुल क्रीमी और चीज़ी से हमारे तैयार हैं और इसमें जो फीलिंग है ना वो इस कबाब का मज़ा दुबाला कर देती हैं। बहुत ही टेस्टी, आप रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा बेहतर और डिलीशियस सी आप ये खा रहे हैं। तो आप इसको घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें और दुआ में याद रखें। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं। बहुत ही ईजी से स्नैक्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। मेहनत से वीडियो बनाते हैं ताकि आप हमें फ़ीडबैक दें और हमें खुशी होती है कि आप हमारे काम को पसंद कर रहे हैं।
तो चलें जी, इसी वीडियो के साथ दें हमें इजाज़त। किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर हाज़िर होंगे। तो तब तक के लिए दे इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें। और ये देखें जी कितने ही क्रीमी हैं, बस तारीफ़ किए बगैर रह नहीं सकते ना। तो बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही क्रीमी है। तो चलें जी, मेरे चैनल पे हर किस्म की वीडियोस मौजूद हैं। अगर आप सर्च करके देखना चाहें तो देसी फूड इंस्पिरेशन लिखेंगे ना, तो साथ में रेसिपीज़ लिखेंगे तो मेरा चैनल सामने आ जाएगा। और जो भी वीडियोस आप सर्च करना चाहें साथ में मेरे चैनल का नाम लिखें और वीडियो लिखें तो सामने आएगी। तो अल्लाह हाफिज़।